सबसे पहले मुझे 2 साल हो गए पटेल कंपनी में काम करते हुए। मेरे को यही जितना भी मतलब जो समझ में आ रहा है, जो देखने में आ रहा है, मेरे आंखों के सामने है। हमें कंटिन्यू हमारे पार्डर के वर्करों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बाकी हर जगह किश्तवाड़ के लिए 10-10, 20-20 बसें लगाए गए हैं, पठारने के लिए 10-10, 20-20 बसें लगाए गए हैं। लेकिन पहले हमारे पार्डर में एक ही क्रूज़र थी, और जब हमारे बंदे भरने लगे उसके बाद फिर एक मेटडोर दी थी, उसके बाद फिर एक गाड़ी दी। जब हमारे वर्कर जितने भी हमारे पार्डर के भरने लगे, उन्होंने एक ही गाड़ी हमारे पार्डर के लिए लगा के रखी है। और हम वहाँ पे उनसे बात करते हैं, वो लोग वहाँ पे बोलते हैं कि आप अपने लीडर के साथ बात करिए। हम किस लीडर के साथ किस लीडर के पास हम जाएंगे, किस लीडर के पास हम बात करेंगे? वहाँ पटेल मैनेजमेंट में तो सीधा से हमें आंखों के सामने दिखाई दे रहा है कि वहाँ पे पॉलिटिशियन चल रही है। हमें कोई समझ भी नहीं आ रही है, हम वर्कर किसके पास जाएंगे, किस पार्टी के पास जाएंगे? हमें तो कोई हमारा तो कोई देख रेख करने वाला है ही नहीं। यहाँ पे हम अगर बात उठाएंगे तो हमें वहाँ पे बोलेंगे नहीं जी आप लोग ज़्यादा लीडरी करते हो। वहाँ पे कितने टाइम से आप ये सफ़र कर रहे हो कि आपको गाड़ी से उतारा जा रहा है? जनाब हमें यहाँ पे कंटिन्यू जब भी देखा हमारे अगर और 2-4 बंदे और लोड हो जाते हैं, यहाँ पे इकट्ठे में आके यहाँ पे हमें उतार देते हैं। यहाँ पे हमें कोई पता नहीं। हम इससे आगे और भी स्टेशन है हमारे शाशुओं में, वहाँ पे भी कम से कम 8-10 बंदे हैं, वहाँ पे उन लोगों को भी नहीं चढ़ाते हैं वहाँ पे। अब यहाँ पे हम बताओ हम कहाँ पे जाएंगे? हम कम से कम 50-60 बंदे यहाँ पे खजल हो गए। और हम अगर अपने दिहाड़ी की बात करें, ठेकेदार वहाँ से सीधा बोलता है कि नहीं जी भाई आप लेट आए हो, आपको कोई दिहाड़ी नहीं मिलती है। अच्छा हम आचार्य के साथ वहाँ पे बात करेंगे, वहाँ पे वो सीधा बोलते हैं भाई ये बात सिर्फ कंपनी वालों के लिए लगाई, ठेकेदार वालों के लिए नहीं लगाई। अगर ठेकेदार वालों के लिए नहीं लगाई है वहाँ पे काम, हम अपने घर का काम नहीं कर रहे हैं, कंपनी का काम कर रहे हैं। हम अपना घर तो नहीं बना रहे वहाँ पे। अगर कंपनी के बंदे वहाँ पे काम करते हैं वो भी अपने घर तो नहीं बना रहे हैं वहाँ पे, वो तो कंपनी का ही काम कर रहे हैं। हम किसी को मतलब ये नहीं बोलेंगे कि नहीं जी वो कंपनी का मतलब काम कर रहे हैं तो हम नहीं कर रहे हैं। हम भी तो कंपनी का ही काम कर रहे हैं, हम किसका काम कर रहे हैं? अगर वहाँ पे हम लोगों को वहाँ पे वो रूम देते हैं, वहाँ पे उन लोगों ने मैस भी रखा है, कम से कम 5,000 5,500 वहाँ पे बताओ जी। वहाँ पे उन लोगों ने 20,000 में पेमेंट रखी है, 20,000 में से 5,000 वो अपने मैस काट लेते हैं। हम बताओ आप 10,000 से हम क्या अपना घर क्या चलाएंगे हम लोग? लिहाजा मैं आपसे यही एक रिक्वेस्ट करता हूँ, इस पटेल मैनेजमेंट में जितने भी इन लोगों ने गंद मचा के रखी है, मैं अपने पार्डर के जो डीडीसी हैं मैं उनसे भी एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे पार्डर के लोगों के साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो रही है। और हमारे पार्डर के जितने भी यहाँ पे युवा बैठे हैं, जितने यहाँ पे लेबर लोग यहाँ पे बैठे हैं, इन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो रही है। हम आपने एक बार पवन जी से पूछना चाहेंगे, आप ही बताइए 2-4 लफ्ज़ आप ही। सर सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, और अपने किसान मजदूर यूनियन से खास करके जो हमारे पार्डर के हैं सर बहुत मुश्किल में हैं। लगभग 2 साल से इसी समस्या के बीच में ये जूझ रहे हैं सर। तो डेली का हमारा यही होता सर, अगर किश्तवाड़ से लेकर कीरू तक कॉन्ट्रैक्टरों के लेबरों को गाड़ियाँ इशू किए हैं, तो हमारे पार्डर के मतलब लेबर जो है कॉन्ट्रैक्टर वाले सर इनको कहते हैं कि आप वहीं पे रूम में स्टे कीजिएगा। सर अगर दूसरी जगहों पे 15-20 गाड़ियाँ जाती है, हमारे पार्डर के लिए सिर्फ एक बस अलाट की है, वो भी कंपनी वालों के लिए सर। तो मेरा बोलने का यही मतलब है सर, ये बंदे 5,000 में अपने घर का चूल्हा जला लेते हैं, इनको वहाँ पे रखा जाए तो मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ सर। अगर एक गाड़ी का इंतज़ाम हमारे पार्डर में और हो जाए तो सर आपका शुक्रिया अदा करते हैं हम। और साथ में अपने पार्डर के जो डीडीसी चेयरमैन हैं उनसे हम ये कहना चाहेंगे सर कि इन लोगों का मसला हल करें। अगर डेली का यही ड्रामा रहा सर तो इन बंदों को मजबूरन पटेल में काम करने से बेहतर वो अपने घर में दिहाड़ी लगाएंगे सर। इतने को बस नहीं, अगर पटेल कंपनी हमारा ये कुछ नहीं कर सकती है तो फिर सीधी सी बात गाड़ी नहीं लगा सकती है। तो हमारा जितने भी वर्कर हैं उनका फाइनल कर दो बस, हमें कोई उसके साथ एतराज़ नहीं है, आप फाइनल कर दीजिए। वहाँ पे भी आप लोग वहाँ पे फाइनल नहीं करते हो, वहाँ पे भी आप बोलते नहीं जी काम पे आ जाओ, आप काम पे आ जाओ। हम कैसे आएंगे काम पे? वहाँ पे आप ही बताओ। वहाँ के यूनियन है, सारे सोए हुए हैं वहाँ के यूनियन। हम यूनियन के पास वहाँ पे गए, हम यूनियन वालों को बोलते हैं नहीं जी वो सीधा बोलते हैं नहीं जी वो ठेकेदार जाने, ठेकेदार को हमने काम काट के दे दिया है, वो ठेकेदार जाने, आप जाने, हमारे साथ कोई लेन देना नहीं है। हम बताइए हम वहाँ की यूनियन कैसी है, हमें समझ भी नहीं आ रही है। हमें कोई वहाँ हमारे पार्डर के लोगों के साथ बहुत ज़्यादा खिलवाड़ किया जा रहा है, ये क्यों किया जा रहा है? हम ज़रा यूनियन वालों से भी पूछना चाहेंगे, पटेल के मैनेजमेंट से भी पूछना चाहेंगे कि हमारे पार्डर लोगों के साथ इतना भेदभाव क्यों हो रहा है? पटेल मैनेजमेंट, 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 पटेल मैनेजमेंट। क्या बोले? करो इंसाफ करो, 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 इंसाफ करो। पटेल मैनेजमेंट, पटेल मैनेजमेंट, पटेल मैनेजमेंट।
हम चाहते हैं कि हमें एक बस कंपनी के सर हम डीसी साहब से भी ये दरख्वास्त करते हैं कि हम जो पार्डर के मजदूर हैं हमारे साथ इंसाफ किया जाए। हम इतने परेशान हो चुके हैं, इसे कभी रात के समय वहाँ उतार देते हैं गाड़ी से, कभी यहाँ सुबह जाते हैं। 3 दिन हो गए हमें यहाँ। सुबह आते हैं हम 6 बजे आते हैं, घर से निकलते हैं 6 बजे और 6:30 बजे हम जैसे गाड़ी में बैठते हैं कतई में आके हमें उतार दिया जाता है। और सिर्फ कंपनी के जो 10-12 वर्कर हैं उनको उठा के लिया जाता है कि भाई ये कंपनी के आदमी है, ठेकेदार के आदमियों को कोई गाड़ी नहीं देंगे हम। सर किश्तवाड़ के लिए गाड़ियाँ 3 लगाई हुई है, 4 लगाई हुई हैं, उनमें 10-12 बंदे होते हैं किसी गाड़ी में। और पार्डर के साथ ये नाइंसाफ़ी हो रही है कि यहाँ हमारे कम से कम 120 वर्कर है डे नाइट में सर। और हमारे साथ इतनी नाइंसाफ़ी की जा रही है कि हमें कोई गाड़ी नहीं, कोई कुछ नहीं। वहाँ जाते हैं हमारी गाड़ियों की बार चेकिंग होती है, इसमें आदमी नहीं, इसमें वो नहीं है। जबकि किश्तवाड़ है, कीरू है, वहाँ सर पत्थरनकी है, गल्हार है, वहाँ सर और जगह हैं जो वहाँ कोई गाड़ियों को चेकिंग नहीं। पार्डर के साथ ये भेदभाव हुआ जा रहा है। देखिए सर इतने लोग इस आस में हैं कि हम पटेल इंजीनियरिंग कंपनी जो है यहाँ काम कर रही है, यहाँ इतने सारे हम ठेकेदारों के साथ जो काम कर रहे हैं उनकी कृपा से हमारा चूल्हा जलता है। अब सर 4 दिन हो गए हमको इधर ना हम घर का काम कर रहे पा रहे हैं, ना हम वहाँ का काम कर पा रहे हैं। कल भी 1 बजे वहाँ पहुँचे और ठेकेदारों ने बिठा दिया कि भाई आप इतना लेट आए हो, हम नहीं देंगे दिहाड़ी आपको। बिल्कुल 4 लोग वहाँ बेचारे शाम को आए उधर से और अपना पूरा कीमती समय छोड़ के आए कि हमें इस आस में कि हमें वहाँ बस मिले। सर हमारे साथ तो बार ये परेशानी हो रही है कि कभी बोलते हैं देंगे, कभी बोलते हैं नहीं देंगे, कभी बोलते देंगे, कभी बोलते नहीं देंगे। सर हमारे डीटीसी कैंडिडेट जी जो हैं श्री हरिकृष्ण जी हैं, उनसे भी ये गुजारिश की जाती है कि आप कम से कम पार्डर के मजदूरों का ये दर्द तो समझो, कि अपने घर से बाहर तो निकलो। हैं वो अर्पण जी हैं, वो चेयरमैन साहब, वो कम से कम देखो यार कि क्या हो रहा है, हमारे मजदूरों के साथ क्या हो रहा है। मजदूर सबसे मजबूर होता है, जब वो मजबूरी में कोई काम करता है उसकी आत्मा क्या कहती है। ऊपर से उसको टाइम पे अगर पैसा ना दिया जाए सर, तो आप अपने बाल बच्चे को कैसे पालोगे? उस बाल बच्चे के लिए कि अगर कौन बाप चाहेगा कि मेरा बेटा भी सड़क पे ऐसा धरना दे। हर कोई चाहता है कि मेरा बाल बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छी एजुकेशन हो, वो कहीं पहुंचे। लेकिन ऐसा समय जब हम देखते हैं सर, तो हमें अपनी पार्डर की तकदीर पे रोना आता है, अपनी तकदीर पे रोना आता है कि कैसे दिन आ गए हमारे। हमने भी 17-18 साल हो गए बाहर कंपनी में काम करते करते, ये दिन हमने कभी नहीं देखे। पटेल मैनेजमेंट, पटेल मैनेजमेंट, पटेल मैनेजमेंट, डीसी साहब, डीसी साहब, गवर्नर साहब, गवर्नर साहब। सर हमारे गवर्नर साहब से भी ये रिक्वेस्ट है कि सर अगर आप कम से कम देख रहे हो, इस वीडियो को देख रहे हो, तो कम से कम मजदूरों के साथ आप भी इंसाफ करो। जो भी मजदूर जहाँ भी काम कर रहा है, जिस भी प्रोजेक्ट में काम कर रहा है, कम से कम सर उसकी दिहाड़ी कम से कम अच्छी हो। ये 10-15 हज़ार रुपये दे रहे हैं जैसे हम पे आसान कर रहे हैं सर। जब सेंटर का कानून यहाँ पे लागू है तो सेंटर का पैसा क्यों नहीं मिलता मजदूर को? कम से कम मजदूर को भी कम से कम 25-30 हज़ार रुपये मिले, जिससे वो 10 हज़ार अपने परिवार में बचा सके। आगे उसको दुख है, सुख है, बीमारी है, कई चीज़ें हैं सर, और वो उसमें खाएगा क्या? अब अगर वहाँ वो बात होती है कि यहाँ पे बैठ जाओ, तो सर वहाँ 5200 रुपये मेस है। अब बताओ 15,000 रुपये अगर वो देती है, उसमें 5200 रुपये वो मेस काट लेती है। और कहीं मजदूर बेचारा बीमार पड़ जाता है 2-4 दिन में, तो उसको तो वही 8-10 हज़ार मिलते हैं। उसमें भी वो 5,000 का राशन खा लेगा और 5,000 उसको बड़ी मुश्किल से वो भी बचेंगे, वो भी अगर उसको टाइम पे मिलेंगे तो। वरना वो भी उसको बेचारे को 3 महीने के बाद कहीं मिलते हैं, कहीं 2 महीने के बाद मिलते हैं, कहीं कहते हैं कि यार अगले 10 तारीख को मिलेगा, कहीं कहते हैं नहीं जी अब ये 10 निकल गई, अब 25 को मिलेगा। तो सर बड़े परेशान हैं। अब हम दिहाड़ी लगाएं तो लगाएं कैसे लगाएं? सुबह घर से हम निकलते हैं, कठई में हमको उतार दिया जाता है। सर घर वाले इस विश्वास में है कि हमारा बच्चा काम पे जा रहा है जी, शाम को लौटेगा, नहीं वो काम पे जा रहा है, जबकि वो हमें पता है कि हमारे 3 दिन ज़ाया हो गए यार। सर हमारी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है डीसी साहब से भी, हरिकृष्ण जी से भी और अर्पण जी से भी, और सर गवर्नर साहब से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हो तो सर हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। कम से कम एक बार अगर आप कहोगे कंपनी को, तो कंपनी में क्या नहीं हो सकता सर? आप बता सकते हो, आपको भी पता है कि हर जगह आपने ये किया हुआ है, सबके इंटरव्यू लिए हुए हैं। कंपनी चाहे तो क्या नहीं हो सकता सर। बाकी सर इसी शब्दों के साथ मैं धन्यवाद करता हूँ कि हमारी फिर से मांग रहेगी कि हमें गाड़ी दे दी जाए। पटेल मैनेजमेंट।
पटेल मैनेजमेंट